हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ केमिस्ट्री पॉइंट एंड माई सेल्फ सौरभ झा। मैं अभी आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में जो मैंने न्यूमेरिकल्स दिए थे उसका आंसर बताने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ C6H6 and CCl4 if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of CCl4. In that case परसेंटेज बाय मास ऑफ बेंजीन निकालना है। तो आंसर करेंगे परसेंटेज बाय मास ऑफ बेंजीन। वो क्या हो जाएगा, मास ऑफ बेंजीन बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा, मास ऑफ बेंजीन 22 बाय टोटल मास 144 इंटू 100 कर दिया। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद 22 आप लोग कैलकुलेट करोगे। मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ करके इसका आंसर 15.27%, ये आंसर आपका फर्स्ट का आ गया। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, जिसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन शॉर्ट में कर दे रहा हूँ ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल का फार्मूला होता है C2H6O2 इन एक्वस सॉल्यूशन containing 20% C2H6O2 बाय मास। अब यहाँ पे बात कर रहे थे हम एक्वस सॉल्यूशन की, तो अब देखेंगे हम लोग इसका आंसर कैसे बना पाते हैं। तो इसके आंसर्स के लिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल 20% बाय मास, यानी कि कहने का मतलब अगर टोटल सॉल्यूशन, अगर एक्वस सॉल्यूशन 100% है तो उसमें 20% इथाइलिन ग्लाइकॉल है। तो 20% को अगर हम 100 कंसीडर करते हैं तो मास ऑफ C2H6O2 ये हो जाएगा आपका 20 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं। फिर आता है मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। अब इसके मोल निकाल लेते हैं, तो इसके मोल जो आ जाएंगे, मोल NB, डायरेक्ट हम थोड़ा शॉर्ट कर दे रहे हैं, तो 20, और इसका मास बाय मोलर मास, तो 12 दूना 24, 36, 16 दूना 32, 62, तो बाय 62 आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 3 दूना 6, लगभग 0.322 ये आएगा नंबर ऑफ मोल्स। अब मास ऑफ वाटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास ऑफ वाटर आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 80 ग्राम, क्योंकि 20 ग्राम मैंने उसे लिया है तो 80 ग्राम ये आ गया। अब 80 ग्राम आ गया
तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो वाटर का मोल्स Na मान लेते हैं इसको 80/18, ये आ जाएगा आपका 4.44। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2, जिसको हम लोग Zyb भी कहते हैं, तो उसको हम लोग निकालेंगे NB/Na प्लस NB 0.322, ये आपको दिख रहा होगा, और इस दोनों को ऐड करेंगे 4.44 और प्लस 0.322। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो आ जाएगा 0.068। ठीक है, अब इसमें मैंने मोल फ्रैक्शन एक का निकाल लिया। अगर कहेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर Za, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 - 0.06 है, 0.068। अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो 0.932। तो ये हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.932। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया, जिसमें मैंने कुछ पॉइंट जो उस चैप्टर उसमें जो पूछा गया था उसका बनाया। अब हमारा अगेन थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आप तो थोड़ा सा ध्यान देंगे उस क्वेश्चन पे। तो मैं उसको तीसरे क्वेश्चंस को यहाँ पे बना रहा हूँ। थर्ड में कहता है कैलकुलेट द मोललिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो ये निकालने के लिए कह रहा है, तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। कैलकुलेट द मोललिटी, कैलकुलेट द मोललिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड CH3COOH in 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। अब देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर पाते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, कैलकुलेट द मोललिटी। तो मोललिटी कैलकुलेट करने के लिए आप लोग जानते हैं कि कैसे मोललिटी होता है। मोललिटी का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट हम लोग कंसीडर करते हैं। अब देखिए इसमें अगर पहली हम बात करेंगे मोललिटी, तो मोललिटी को स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। तो स्मॉल m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास बाय मोलर मास। तो mb हमने एक पॉइंट इनको मास ऑफ सॉल्वेंट, और चूँकि ये ग्राम में है इसलिए 1000 से यहाँ पे क्या करना, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर चला जाएगा। तो WB क्या हो जाएगा हमारा 2.5 ग्राम, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। और MB जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, क्योंकि CH3 और COOH है, तो 12 और 3 15, और इसको कैलकुलेट करोगे टोटल जोड़ दोगे तो ये आपका लगभग आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल, 60 ग्राम पर मोल ये आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है मास ऑफ ए, तो WA अगर ये 2.5 ग्राम है तो उसका दिया हुआ है 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो ये 75 ग्राम आ गया। तो अब हम लोग इसको कर ये सकते हैं कि अगर सपोज करो कि हम एक छोटा सा पॉइंट लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे वैल्यूज़ को पुटिंग द ऑल वैल्यूज़ ऑफ दिस डाटा हम लोग किसको हम लोग इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो m बराबर मेरे पास आ जाएगा 2.5 इंटू 1000 बाय 60 इंटू 75, और ये आपका हो जाएगा टोटल कैलकुलेट करके 0.556 मोल kg इनवर्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक और क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिया था। अब हम लोग अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा क्या जा रहा है
क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, मैं अभी लिख दे रहा हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है ये कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब यहाँ पर फिर मोल फ्रैक्शन बेंजीन का 30% मास दिया हुआ है कार्बन टेट्रा क्लोराइड में। तो उस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्योंकि आपको एक बार रिवाइज भी हो जाएगा, क्वेश्चन समझ में भी आ जाएगा। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन in a solution containing 30% by mass in CCl4। ठीक है, शॉर्ट में कार्बन टेट्राक्लोराइड को हमने इसके फॉर्मूला से लिख दिया है। यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन निकालेंगे, दोनों का मोल निकाल देंगे तब ना मोल फ्रैक्शन निकलेगा। सबसे पहले हम दोनों का मोल निकालते हैं। तो मोल निकालने के लिए हम कुछ पॉइंट्स कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको देखेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, तो अगर बेंजीन को हम ए कहें तो Na बराबर हो जाएगा मास ऑफ बेंजीन। कैसे हम लोग कंसीडर करेंगे, Na बराबर WA/Ma, तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 30/78, ये हो जाएगा 0.38। ठीक है, ये इतना आ गया। अब इसी को हम लोग दूसरे फॉर्म में लिखेंगे, NB को कैसे लिखेंगे, NB बराबर हो जाएगा WB/MB और इक्वल्स टू हो जाएगा 70/154 बराबर ये हो जाएगा 0.45 हो जाएगा। अब मोल फ्रैक्शन Za बेंजीन का निकालना है तो क्या हो जाएगा Na/Na प्लस NB। इसको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कैसे कैलकुलेट होगा ये NB। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 0.38/0.38 प्लस 0.45 इक्वल्स टू 0.46। ये आपका जो है कैलकुलेट करके मैंने वैल्यू लिख दिया है, आप लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, एक्चुअली ये क्वेश्चन सब लोगों से बन गया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें इसका आंसर भेज दिया है ऑलरेडी। फिर भी जो लोग नहीं बना पाए होंगे या जिन लोगों को थोड़ी भी दिक्कतें आई होगी क्वेश्चन आंसर मिलाने के लिए, वो आप एक बार इसको फॉलो कर सकते हैं। मैंने आपको इस टेक्नोलॉजी की मदद से लिखने का और समझाने की कोशिश किया है। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे सामने है, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ एस्प्रिन। एस्प्रिन का जो फॉर्मूला होता है C9H8O4 इन एसीटोनाइट्राइल CH3CN when 6.5 gram of C9H8O4 is dissolved in 450 gram CH3CN, है ना। अब देखिए परसेंटेज बाय मास ऑफ एस्प्रिन की बात करेंगे तो इसको हम लोग बनाते हैं, देखिएगा जैसे हम लोग लिखते हैं इसमें करना क्या है हम लोगों को, सो देख लेते हैं एक बार। इसमें हम लोग ये करेंगे, क्वेश्चन आपके सामने है, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ एस्प्रिन इन एसीटोनाइट्राइल व्हेन 6.5 ग्राम ऑफ एस्प्रिन इज डिजॉल्व इन 450 ग्राम ऑफ एसीटोनाइट्राइल। अब देखिए इसमें क्या करना है कि वेट बाय वेट, परसेंटेज बाय मास ऑफ एस्प्रिन, तो परसेंटेज बाय मास ऑफ एस्प्रिन कैसे निकालेंगे हम लोग,
तो उसको सीधा हम कर देंगे कि मास ऑफ एस्पिरिन बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 करना पड़ता है। तो मास ऑफ एस्पिरिन 6.5, टोटल मास 450 प्लस 6.5 इंटू क्या हो जाएगा आपका 100। इसको कैलकुलेट कर लोगे तो 1.424% ये आपका आंसर आ गया, है ना। तो हमने इसको बहुत काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे जिसको हमने एक मॉडल के रूप में दिया था कि आप लोग इसको करें। तो मैं अब नेक्स्ट डे जब भी क्लास में मतलब पढ़ाऊँगा, क्वेश्चन दूंगा, तो आपको इसी तरह से न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन दे दिया करूँगा। इसकी मदद से मैंने काफ़ी क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, एक बार आप उसको शुरू से देख लें। सॉल्यूशंस, दिस इज़ केमिस्ट्री पॉइंट सौरभ झा। सॉल्यूशन चैप्टर में फर्स्ट का था क्वेश्चन, ये हो गया 15 पॉइंट ये। अब इससे आगे बढ़ोगे, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ एंड अगेन ये क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं, फिर आगे आप लोग क्लास को कंटिन्यू करें। थैंक यू।